हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिवा द म्यूचुअल फंड एसआईपी। और आज हम बात करने वाले हैं किन किन लोगों को म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो। आज हम बात करेंगे किन किन लोगों को म्यूचुअल फंड लेना चाहिए और किन किन लोगों को म्यूचुअल फंड लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और किन लोगों को म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोग को कुछ कीड़ा काटेगा, उन लोग को दौरा पड़ेगा, इसलिए उन लोगों को म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। हम कहेंगे जो को दिल का दौरा पड़ता है उन लोग को म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंडा है जिसमें आदमी को अप डाउन होता रहा है। मार्केट अप डाउन, मान लीजिए आपका पैसे का वैल्यू आज 4 लाख हो गया है, जब मार्केट गिरेगा तो 4 लाख है वैल्यू। मान लीजिए आपने 1 लाख जमा किया, 3 लाख प्रॉफिट मिला है, आपका 4 लाख वैल्यू दिखा रहा है। उसमें से एक दिन में 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार भी डाउन भी हो सकता है। तो क्या होता है, जिसका दिल कमज़ोर रहेगा वो क्या करेगा, अपना शेयर बेचेगा और पैसा रिडीम करके वापस घर पे आके आराम से सो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट डाउन होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको नीचे भी थोड़ा बहुत आना पड़ता है। अप डाउन शेयर मार्केट में चलता रहता है। हम लोग को लंबा जाना चाहिए। जैसे हम लोग यंग लोग हैं, यंग लोगों को सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसआईपी का फुल फॉर्म भी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम लोग अपना प्लान चालू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्मॉल कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और थोड़े बहुत पैसे 20%, 10 पर, मान लीजिए हम 5,000 6,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं हर एक महीने, तो उसमें से हम लोग को 4,000 रुपये मिनिमम स्मॉल कैप में डालना है। 2,000 रुपये आप मिड कैप चाहे फ्लैक्सी कैप में डाल सकते हैं। लार्ज कैप में तो हम बोलेंगे यंग लड़कों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप में उतना रिस्क तो म्यूचुअल फंड के हर एक कैटेगरी में है। लार्ज कैप में आपको उतना बैंक वाला ही मिलेगा, आपको उससे बढ़िया आप बैंक में रख लो, जब अगर लार्ज कैप में रखना चाहते हो तो। रिस्क तो सब में है, आपको अप डाउन शेयर चलता रहता है। लेकिन हम लोग को सबसे ज़्यादा करना चाहिए तो स्मॉल कैप ही करना चाहिए दोस्तों। स्मॉल कैप का ताकत जो आपको कम से कम 15-20 के बीच में रिटर्न देगा। पिछले 5 सालों में इन्होंने जितना रिटर्न दिया, आप सोच से भी परे दिया है। कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जिसने 25 से 20 से तो ऊपर दिया ही दिया है 5 सालों के अंदर। और पिछले 3 सालों में 30% से ऊपर दिया हुआ है रिटर्न। और पिछले 1 साल में 40 से 50% तक बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो रिटर्न दिया हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने तो 54% तक का 1 साल में रिटर्न दिया है। और क्वांट ने भी 50% के आसपास रिटर्न दिया है। ऐसे बहुत सारे फंड हैं जिसने बहुत हाई रिटर्न दिया हुआ है। और अभी थोड़ा मार्केट जब जब डाउन हो तो आपके पास अगर पैसा है तो उसको भी इन्वेस्ट करें हम लोग, क्योंकि पैसे से ही पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। अगर हम पैसा बैंक में रखेंगे तो आप क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता है। हमको कहीं भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमको तो बेहतरीन म्यूचुअल फंड से बेहतरीन कहीं भी नहीं रखता है। आप सोचिए, आपको अगर बड़ा आदमी बनना है, आपको कुछ करके दिखाना है, आप क्यों ना 10-15 हज़ार 20,000 रुपये कमाना रहे हो, अगर आप उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करें दोस्तों, तो आगे आने वाले 10 साल में, 15-20 साल में आप जो 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है ना, उससे भी ज़्यादा आप पैसे बचा सकते हो। खाली तो उसमें से आप मान लीजिए आप 10-15 हज़ार रुपये आपका पेमेंट है, पेमेंट 15 हज़ार है, तो 5 हज़ार रुपये हमको कहीं इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर फ्यूचर को हम देखते हुए चले तो 10,000 में ही अपना घर परिवार, हमको हमको सब चीज़ का खर्चा एक मेंटेन करके रखना पड़ता है। मान लीजिए कि हम 15,000 रुपये महीना कहीं से हमारे पास आ रहा है, काम कर रहे हैं, वहीं से हमको पेमेंट 15,000 रुपये आ रहा है। तो 15,000 में मान लीजिए दूध का हमको 1,500 रुपये देना है, 1 लीटर 2 लीटर जितना मतलब 1,500 2,000 में दूध का पैसा हो गया। उसके बाद में इतना मान लीजिए कि हमको राशन में इतना काम चल जाएगा। उसके बाद 2,000 1,500 रुपये हम लोग को हर एक महीने खर्चा हो चाहे ना हो, हमको मेडिकल के लिए भी रखना ज़रूरी होता है। हम तो कहेंगे कि एक मेडिकल कवरेज इंश्योरेंस करा लीजिए, सबसे अच्छा होता है। रोग कोई कह के नहीं आता है, लेकिन हम लोग को इंश्योरेंस एक करवा के रख लेना चाहिए। आप लोग मान के चलिए सालाना 5-6 हज़ार रुपये जमा करते हैं, आप लोग को 5-6 लाख रुपए तक का मिल जाता है इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। हम लोग को सबको करा के रहना चाहिए और हम लोग को पैसे बेहतरीन जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। और म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई नहीं है जो आपको पैसे को बढ़ा सकता है। अगर 2,000 के हम SIP करते हैं, 12% से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को 20 साल के अंदर नहीं मिलेगा तो 19 लाख रुपये मिलेंगे
दोस्तों। और 15% से हम लोग कैलकुलेट कर दे तब 15 साल में हमको नहीं भी मिलेगा तो 30 लाख रुपए 2 हज़ार रुपये का मिल सकता है दोस्तों। हर एक महीने हम लोग 2 हज़ार रुपये भी म्यूचुअल फंड में बचा के जमा करें। अगर हम 2 हज़ार का भी SIP करते हैं दोस्तों तो हम लोग को 1 हज़ार रुपये का 2 फंड ले। अगर हम 5 हज़ार के कर रहे हैं तो हमको 3 से 4 फंड लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसी हिसाब से फंड भी सिलेक्ट करते रहो। उससे क्या होता है कि एक फंड आपका अप डाउन आपको उतना महसूस नहीं होता है। कोई एक फंड आपका आज लॉस है तो दूसरा फंड आपका अप रहेगा। लॉस और इनकम दोनों चलता रहता है। और म्यूचुअल फंड में पैसा किसी का नहीं डूबता है दोस्तों, खाली मार्केट डाउन होता है जिस पर से लोगों ने क्या करते हैं कि घबरा कर पैसा निकाल लेते हैं। किसी से भी पूछ लो कि अगर म्यूचुअल फंड के अंदर SIP किया हो लॉस में क्या हो तो बात हमको बताइएगा दोस्तों। कोई भी अगर कितना भी अगर लॉस में तो नहीं जाना, आपका तो मिलना ही 1% होता है चांस दोस्तों। तो एक फंड लीजिएगा तो 1% चांस कभी भी किसी को आपको जिंदा है तो इसका भी तो 1% चांस नहीं है कि कल हम रहें चाहे ना रहें। तो उस चीज़ का हम क्या, लेकिन हम लोग को इन्वेस्ट 2 हज़ार 3 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा हम लोग का कमाई है उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करें। अगर हमारा 30 हज़ार कमाई है तो हम कम से कम 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये तक भी हमको कहीं इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्वेस्ट SIP करें तो कम से कम 10-12 साल जाएं और फिर SIP का ताकत आपको मालूम पड़ेगा। अगर ज़रूरत है तो आपका जो पोर्टफोलियो है, मान लीजिए हम 10 साल गए हैं, 10 साल के बाद मेरे को 1-2 लाख रुपए के काम है तो उसमें से हम 1-2 लाख रुपए रिडीम कर सकते हैं। बाकी 8 लाख रुपए उसमें रहने दीजिए, अपना SIP फिर कंटिन्यू रखिए। जितना लंबा जाइएगा ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा आपको आने वाला कल आपका बेहतरीन होगा दोस्तों। नहीं विश्वास है तो 2 हज़ार 1 हज़ार से स्टार्ट कीजिए और स्मॉल कीप में कीजिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में SIP करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को मेरा बात समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, गुड बाय।